नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए आज वीडियो लाए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा लिए हैं, जाके वीडियो में देख लीजिएगा। इसका है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों रहेगा, यस या नो टाइप क्वेश्चन। आपको पता है दोस्त, क्या क्यों कहाँ हिंदी वाक्यों में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। आपको पता मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है सभी कर्ताओं के साथ में। तो हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, हैड का प्रयोग पहले करेंगे सभी कर्ताओं के साथ, चाहे ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ही सी इट अदर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का हैड का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस से नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे क्या वह कॉलेज नहीं पहुंचा है, यस या नो टाइप क्वेश्चन में आपको हिंदी वाक्यों में पहले क्या क्यों कहां आएगा, ठीक है, हम उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें हैड का ही प्रयोग करेंगे। अब देखो क्या क्या है, तो इसमें सोचना विचारना नहीं है, आपको आपको हैड लगा देना है। हैड, अब सब्जेक्ट क्या है, वह कॉलेज नहीं पहुंचा था, कोई लड़का है वह कॉलेज नहीं पहुंचा था, ही हो जाएगा हैड ही। अब निगेटिव है तो नॉट भी लग जाएगा, निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने की बात कर रहा है, कॉलेज नहीं पहुंचा था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रीच का थर्ड फॉर्म, रीच मींस पहुंचना, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। रीच्ड, रीच्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। रीच्ड नहीं पहुंचा था, कहां नहीं पहुंचा था, कॉलेज। रीच्ड, रीच्ड कॉलेज। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हैड ही नॉट रीच्ड कॉलेज, ये क्या है दोस्त, ये क्या है भाई, वह एक ऑब्जेक्ट है। अगर किसी वर्ब के बाद में, किसी वर्ब के बाद में या किसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आता है तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्त आगे, क्या वह अपना कार्य पूरा नहीं की थी, अब भाई बताओ, क्या वह अपना कार्य पूरा नहीं की थी, तो हैड लग जाएगा। हैड, उसके बाद क्या लगेगा, पूरा नहीं की थी, कोई लड़की है, कोई लड़की है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सी, सी लगा देंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पूरा करना, कंप्लीटेड, 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 कंप्लीटेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड मतलब पूरा करना, कंप्लीटेड। हैड सी नॉट कंप्लीटेड, पूरा पूरा नहीं की थी, क्या नहीं पूरा की थी, अपना कार्य, तो सी के साथ में क्या हो जाएगा, हर। सी का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो अपना कार्य, तो सी हर वर्क, हर वर्क। समझ में आया कि नहीं आया, हर वर्क, क्या वह अपना कार्य पूरा नहीं की थी। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या मुख्य अतिथि पहुंचे थे, अब देखो, क्या हैड, हैड लग जाएगा, क्या, अब यहां पे हैड के बाद सब्जेक्ट लग जाएगा मुख्य अतिथि, तो द चीफ, द चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि पहुंचे थे, हैड। अब क्या लगाए, हैड तो लग गया, समझ में आ गया, हैड द चीफ गेस्ट, क्या मुख्य अतिथि, क्या मुख्य अतिथि पहुंचे थे, तो पहुंचने का क्या हो जाएगा, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड। समझ में आया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, अराइव्ड।
अराइव्ड। हैड द चीफ गेस्ट अराइव्ड। अब क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। द क्या है भाई, आर्टिकल है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए लगता है, स्थान के लिए लगता है, द आर्टिकल है। अब ये चीफ गेस्ट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें पहुंचने की बात है वर्ब की थर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यह कौन सा वर्ब हो गया, कौन सा वर्ब हो गया, इसको वर्ब में हम बताएंगे। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, समझ में आया नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्या कैसे है, अब हम इसको जब वर्ब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ध्यान दीजिए, क्या रमेश, क्या राम सोया नहीं था। दोस्त इसको आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जहां तक मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, क्या वे अपना क्लास का काम समाप्त नहीं कर चुके थे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हैड, हैड, हैड दे, सब्जेक्ट क्या है, दे है। हैड दे निगेटिव है कि नहीं है, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, निगेटिव है नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ढूंढेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, समाप्त करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब समाप्त करना, फिनिश्ड मतलब समाप्त करना। क्या वे समाप्त नहीं कर चुके थे, क्या अपना क्लास, अपना क्लास, ठीक है, अपने क्लास का काम यानी कि अपना होमवर्क, क्लास वर्क, ठीक है, अपना क्लास वर्क। अपने के लिए क्या हो जाएगा भाई, दे है तो इसके अपने के लिए क्या हो जाता है, पोसेसिव केस देयर हो जाएगा, दियर क्लास वर्क, क्लास वर्क, क्लास वर्क। समझ में आया कि नहीं आया, हैड दे नॉट फिनिश्ड दियर क्लास वर्क। तो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे क्या है भाई, सब्जेक्ट है, नॉट निगेटिव भी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों है। फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, समाप्त करने की बात कर रहा है। देयर क्या है भाई, दे का पोसेसिव केस, दे का पोसेसिव केस, दे का क्या हो गया, पोसेसिव केस भी कह सकते हो, पोसेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो। तो दे का अपने के लिए देयर का प्रयोग होगा। क्लास क्या है भाई, क्लास वर्क, क्लास वर्क क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, क्लास वर्क ऑब्जेक्ट है। अपना क्लास वर्क समाप्त नहीं कर चुके थे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, जहां तक मुझे आशा है, विश्वास है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्त क्या राम सोया नहीं था, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्त आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों फिर अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन। ये तो यस या नो टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे, जय हिंद।